दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केस स्टडी बाय पीके सर। आज हम बांग्लादेश चुनाव के ऊपर विस्तृत परिचर्चा करेंगे और भारत में ये कैसा प्रभाव डालेगा इसका भी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं। शेख हसीना और खालिदा जिया का युग समाप्त हो गया है। 12 जनवरी को चुनाव 300 संसदीय सीटों पर हो चुका है। भारत के लिए एक बुरा तो दूसरा बहुत बुरा विकल्प लेकर के बांग्लादेश आ गया है। अगर हम देखें तो शेख हसीना के बाद सत्ता खाली हो गया है। 1991 से 2024 तक केवल दो चेहरों शेख हसीना और खालिदा जिया का राज था। अब दोनों मैदान से बाहर हो गई हैं। एक की मौत हो गई है तो दूसरे को छात्र नेताओं ने देश से बाहर निकाल दिया है। दावेदार दो हैं। पहला बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो सुरक्षा का दावा कर रही है कि बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर पर होने वाली हत्याओं को रोकेगा, और जल संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि है उसके पानी का उचित बंटवारा सुनिश्चित करेंगे। विदेशी नीति क्या है? बांग्लादेश सबसे पहले भारत और चीन के बीच में संतुलन लाने का प्रयास करेगा। दूसरी जमात ये इस्लामी पार्टी, शेख हसीना के समय जिस पर बैन लगा दिया गया था, अब 11 दलों के गठबंधन के साथ मैदान में आ गई है। ये पार्टी बांग्लादेश के निर्माण के समय की है और इसका विज़न क्या है? 2040 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पेश करेगा। भारत पर इसका क्या रुख होगा, क्या असर होगा? रचनात्मक संबंध का बदलाव वादा कर रही है, लेकिन विचारधारा भारत विरोधी है। भारत के विरोध में इसकी जो है विचारधाराएं नज़र आ रही हैं। छात्र आंदोलनों का क्या हुआ? इस्तेमाल करो, फेंको, यूज एंड थ्रो। मजबूरी में छात्र नेताओं ने ऐसे लोगों के साथ में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, जिसे हम बीएनपी जमात गठबंधन का नाम देते हैं। 300 सीटों में छात्र नेता केवल 30 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं। जमात इस्लामी के साथ मजबूरी में उन्होंने समझौता किया। आंतरिक फूट क्या है? नाहिद इस्लाम जैसे नेता रुके, लेकिन 9 बड़े छात्र नेताओं ने वैचारिक मतभेद के कारण साथ छोड़ दिया। अमेरिका की एंट्री। असली खेल जमीन का नहीं, पानी का है। जो रास्ता बांग्लादेश तक लेकर जाता है और वहाँ के बाजार को अपने आप हथियाने का प्रयास करता है। अमेरिका की आइलैंड स्ट्रेटजी, समुद्र पर राज करने के लिए द्वीपों पर कब्जा करना शुरू किया और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर को जोड़ने वाली नब्ज को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। सेंट मार्टिन द्वीप विवाद की जड़ बना हुआ है। शेख हसीना का दावा है अमेरिका को द्वीप न देने का कारण सत्ता गई। और रणनीतिक महत्व क्या है? म्यांमार और चीन पर नज़र रखने के लिए वह सबसे बड़ा स्थान है। भविष्य में भारत की नौसैनिक ताकत को संतुलित करने का अमेरिकी प्रयास होगा, क्योंकि जब अमेरिका की सेनाएं वहां पर अपना स्थान बना लेंगी तो वहां से भारत की सुरक्षा को वो चुनौती दे सकती हैं। मक्का कूटनीति क्या है? अमेरिकी अनाज की वापसी। इसी बीच अमेरिका अपने अनाज को बांग्लादेश में सप्लाई करना शुरू कर देता है। जो 8 साल का प्रतिबंध था वो समाप्त हो गया। जीएम मक्का और गेहूं की एंट्री हो गई। अमेरिका अपना सप्लायर्स अनाज खपाने के लिए बांग्लादेश के बाजार को इस्तेमाल कर रहा है। सीक्रेट डील क्या है? अमेरिकी राजदूत की सक्रियता। इसी बीच में हम देख रहे हैं कि अमेरिका का राजदूत नई पार्टियों से जाकर के मिल रहा है। मिलने का कारण क्या हो सकता है? अमेरिका के राजदूत ब्रांड टी क्रिश्चियन। गतिविधि क्या है? चुनाव से ठीक पहले बीएनपी जमात और यूनुस से मुलाकातें की, और इसी बीच उसने चुनाव से 3 दिन पहले टैरिफ 50% से घटा करके 20% कर दिया। ये देखने वाली बात हो सकती है। सवाल क्या है? क्या मोहम्मद यूनुस अमेरिका के लिए सस्ता अनाज आसान कर रहे हैं या रास्ता आसान कर रहे हैं?
भारत की चिंता जल युद्ध 2026। गंगा जल की जो संधि थी वो 2026 में समाप्त हो रही है। समस्या क्या है? नई सरकार बीएनपी या जमात राष्ट्रवाद साबित करने के लिए भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी। नेगोशिएशन की टेबल पर भारत के लिए कठिन समस्या उत्पन्न हो सकती है। भारत की चिंता चीन और पाकिस्तान की वापसी। भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान की धुरी मजबूत हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए जोखिम हो जाएगा भारत के लिए। निष्कर्ष क्या है? भारत की भूमिका एक मूक दर्शक हो जाएगी। शेख हसीना का जाना भारत के लिए एक रणनीतिक झटका होगा। बांग्लादेश अब अमेरिका और चीन के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है और भारत को अब मित्रता नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्तों के लिए तैयार रहना होगा। पड़ोसी बदल गए हैं, भारत देख रहा है।